हर एक्टर को बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस क्या होती है ये नहीं पता है। तो आज मैं आपसे एक सेल्फ प्रैक्टिस की टिप शेयर करूंगा फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर हम कहें कि डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए भी एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो। यहाँ क्वालिटी से मतलब ये नहीं कि आपकी बेस वॉइस है या आपकी वॉइस में थोड़ी सी खराश है या अलग तरह की वॉइस है। आपकी वॉइस कैसी भी है, उसकी क्वालिटी अच्छी की जा सकती है प्रैक्टिस के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ साथ। देखिए, अगर हम देखें तो हर कलाकार, आपने जो फिल्मी पर्दों पे देखा होगा, अलग अलग कैरेक्टर के टाइम पे वो अपनी वॉइस की क्वालिटी को बदल देते हैं, अपने ब्रीदिंग स्पेस को चेंज कर देते हैं, अपने पॉजेस को चेंज कर देते हैं। इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपने सुना होगा कि आप सोसाइटी में ऑब्जर्व कीजिए। तो जब आप ऑब्जर्व करें, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करें तो देखें कि वो कितनी देर बाद कैसे पॉज लेता है, किन चीज़ों पे स्ट्रेस देता है, किन चीज़ों को पंच की तरह यूज़ करता है, क्योंकि ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है। और फिर जब आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, उसको याद करेंगे, तब छुप के थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताकि आपको वो याद रहे। एक दो दिन जब ऐसी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहेंगे तो वो जो कैरेक्टर है, उसका जो ब्रीदिंग स्पेस है, उसके जो पॉजेज है, वो आपको याद रह जाएंगे। तो फिर जब भी आपके सामने ऐसा कैरेक्टर आएगा, चाहे वो आपको प्ले करने के लिए आए या फिर ऑडिशन के टाइम पे आए, तो आप उस कैरेक्टर को वहाँ पे पोर्ट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अभी मैं शूट करने गया था, तो वहाँ पे एक टीचर मुझे मिले और उनका स्टाइल बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर एक ऐसा है जिसको मुझे याद रखना चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि मेरी आदत है इस तरह की प्रैक्टिस करने की। तो उनका क्या तरीका था कि वो कोई भी सवाल पूछते थे तो उस सवाल में एक जवाब छुपा होता था, और जब आप वो जवाब देते थे तो उनका एक एक्सप्रेशन आता था, हो ऐसे करके आता था। तो फॉर एग्जाम्पल वो पूछते थे, अच्छा वीरेंद्र भाई आप कहाँ से हो, मुंबई से? बोलता था हाँ मैं मुंबई से हूँ। ओ, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो उनका पहला क्वेश्चन वाला है, अच्छा वीरेंद्र भाई आप मुंबई से हो, कंटिन्यू जाता था और फिर एक हो करके आता था। तो ऐसा वो लगातार करते थे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डेमो करके बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा और ये समझने में आसानी होगी कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे करेंगे। हाँ वीरेंद्र भाई आप मुंबई से हो? मैंने बोला हाँ मुंबई से। हो वहाँ पे क्या फिल्म लाइन में ही हो? बोला हाँ मैं फिल्म प्रोडक्शन करता हूँ। हो, अब आप देखिए कैरेक्टर कितना अच्छा लग रहा है। तो जब आप ऐसा कोई कॉमिक सीन मिलेगा आपको ऑडिशन में या कुछ मिलेगा और आपने उसको थोड़ा सा ऐसे इम्प्रोवाइज कर दिया, तो वहाँ पे आपका एक ऐसा सिग्नेचर नजर आएगा आपकी एक्टिंग में कि कास्टिंग डायरेक्टर इंप्रेस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक और ट्रिक है जो मैंने खुद ने बहुत प्रैक्टिस किया है, और कई थिएटर आर्टिस्ट करते हैं, कई फिल्मी आर्टिस्ट करते हैं, और ये सीक्रेट भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। अभी हम लोग जो होम लर्निंग कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं एक्टिंग का, जो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, उसमें भी इस ट्रिक को मैंने डिटेल में रखा है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये आप घर पे बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टूल्स की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कोई भी डायलॉग फॉर्म में चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई नाटक की किताब नहीं होनी चाहिए या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी कहानी हो, नॉवेल हो, जिसमें डिटेल में आर्टिकल फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, और ये उस लैंग्वेज में लें जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, हो सकता है आप घर में इंग्लिश बोलते हो, मराठी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, लेकिन अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का कोई भी आप बुक या न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जस्ट अभी जैसे मेरे पास ये रखी है एक किताब है, ये मन्ना डे जी की किताब है, उनकी बायोग्राफी है, और इस तरह की बायोग्राफी आप लगातार पढ़ा करिए। इससे आपको बहुत कुछ इंडस्ट्री को समझने में आसानी होगी। मैं कुछ अच्छी बायोग्राफी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगे तो आप उनको मंगाइए ऑनलाइन और फिर उसको पढ़िए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब इसमें से मैं कोई भी पेज ले लेता हूँ। ओके, एक पेज की मैं 4-5 लाइन लूंगा, लेकिन आप कोशिश करना कि अबाउट एक पैराग्राफ आप लें। उसको प्रैक्टिस करना है हमें 3 तरीके से। 3 तरीके से मतलब ये कि एक बार उसी चीज को हम बहुत फास्ट बोलेंगे, तेज तेज बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। फिर उसी को हम एक मीडियम पेस में बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, ब्रीदिंग स्पेस के साथ बोलेंगे। और लास्ट में थर्ड टाइम, यानी कि आखिरी बार, आप उसको बहुत ही आराम से बोले, अच्छे से बोले, मतलब थोड़ा सा बेस रख के आराम से बोले। तो ये जो 3 तरीके हो गए, एक हो गया फास्ट तेज हो गया, एक मीडियम पेस हो गया, एक स्लो पेस हो गया, तीनों में बोलना है और लाउडली बोलना है।
आप बिल्कुल मन में बोलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप मन में बोलते हैं तो फंबल नहीं आता, आपको ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा शब्द ऐसा है जो आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे। ये एक्सरसाइज आपके माइंड को, आपके टंग को आपको पूरी तरह से ना सिंक्रोनाइज कर देगी। इससे फायदा ये होता है कि फिर किसी भी तरह का डायलॉग आए आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे, किसी भी कैरेक्टर को आप बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके पोर्ट्रेट कर पाएंगे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिएगा। अभी सबसे पहले हम करेंगे फास्ट। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना की और मुझे गाना था। आपने देखा ना कि बीच में एक दो जगह फंबल हुआ। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना। देखिए फंबल आया, फिर से करते हैं। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित था। फिल्म थी मेरा नाम जोश, फिर बसा। देखिए ऐसा ही होगा, ऐसा बार बार होगा। थोड़ी देर में आपको बोरियत भी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने कमांड हासिल कर लिया फिर एज एन एक्टर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर से ट्राई करता हूं। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित था। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना की। थोड़ा सा ठीक है ना? तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसको हम मीडियम पेस पे करते हैं। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित था। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना की थी। थोड़ा सा अटका ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि लाइन क्या आने वाली। जब डायलॉग याद हो जाता है तो फिर आप आसानी से कर पाते हैं। इस प्रैक्टिस का मजा ये है कि आपको वो पैराग्राफ लेना है जो आपने पहले पढ़ा ना हो या ज्यादा आपको याद ना हो, तभी इसका मजा भी है और तभी इसका सही आपको असर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना की थी और मुझे गाना था। ठीक है। तो इस तरह से आप मीडियम पेस में करेंगे। इसके बाद बिल्कुल स्लो लास्ट वाला। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना की थी और मुझे गाना था। और भी स्लो जा सकते हैं। एक गीत की रिकॉर्डिंग में राज साहब जिस गहराई से डूब गए उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एक बार फिर से राज कपूर उसके निर्माता थे, शंकर जयकिशन ने स्वर रचना की थी और मुझे गाना था। तो ये तीनों जो चीजें हैं, तेज तेज बोलना, मीडियम और स्लो, ये हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो इसको आप खुद तय करें, लेकिन हाँ वो फर्क आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मेरा नंबर 1 स्पीड वाला ये था, नंबर 2 इस तरह से था, मीडियम और लास्ट में स्लो वाला क्या था। इस प्रैक्टिस को अगर आपने रोजाना किया, सिर्फ 10 मिनट भी आपने किया, तो एक तो पहले हो सकता है थोड़ी देर आपका ये मुंह दुखने लग जाए, ऐसा हो सकता है, तो घबराए नहीं, थोड़ी बोरियत भी होगी, हो सकता है आसपास के लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, फिर भी मत घबराइएगा। इस प्रैक्टिस को सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते 10 मिनट लगातार अगर आपने कर लिया तो मेरा ये दावा है कि एज एन एक्टर आप बहुत इंप्रूव कर जाएंगे और ये फर्क आपको ही नजर नहीं आएगा, आपकी परफॉर्मेंस में भी नजर आएगा, लोगों को भी नजर आएगा। तो आगे भी इस तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताते रहूंगा फिल्मी फंडे में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।